एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं शादी में जा रही हूँ अपने कज़न की। और एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि जो लड़की है वो हमारे हिमाचल से है और जो लड़का है वो है पंजाबी और वो चंडीगढ़ से है। और जो शादी है वो भी होने वाली है गुरुद्वारे में, तो इसलिए हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। और हमें ना ऐसे हो रहा है कि पता नहीं कैसी होती होगी गुरुद्वारे में शादी, हमने कभी नहीं देखी आज तक। फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, अपने सामान की पैकिंग करती हूँ, जो जो भी मुझे रखना था मैं बैग में रख देती हूँ और फिर चल पड़ते हैं अपने चंडीगढ़ के सफ़र पे। तो मैं ना चंडीगढ़ पहुंच गई हूँ और हमें रूम दे दिए है और मैं अपनी कज़न के साथ हूँ और मैं अपनी कज़न से भी मिल गई जिसकी शादी है, तो हमें अभी रूम में भेज दिया है जो जो भी हमारे रूम थे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर फ्रेश हो जाती हूँ और रेस्ट कर लेती हूँ। और सुबह बोला है कि 8 बजे से पहले आपको गुरुद्वारे पहुँचना है। सो गाइस, अभी बन रही है हमारी चाय क्योंकि हम थक गए, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि कैसी चाय बनती है। तो ये लड़की चाय बना रही है जो आपको दिख रही है। पर जब से हम इस रूम में एंटर हुए ना, हमने पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी हरकतें कर ली है। रात तो अभी बाकी है, वैसे 7 ही बजे। अब पूरी रात का मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम पूरी रात क्या क्या करने वाले हैं, पर देखते हैं। इसकी हरकतें, आज इसको काम करने का इतना मतलब मन हो रहा है ना कि आज सो ये लड़की अपनी स्किल दिखा रही है कि मैं कितना काम कर सकती हूँ ताकि मुझे इस यही तक, इससे आगे नहीं कर सकती। ये बना रही है चाय लड़की। और चाय किस मतलब जब से हम इस रूम में एंटर हुए ना, कोई भी काम हमारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है। छी, अब निकाल छी यार। सारी बात। और गिलास तो देखो हमारे चाय के। चाय के शौकीन गाइस, हमें चाय पसंद नहीं आई। अब हम इसको वापस डाल रहे हैं। हम इसको थोड़ा और करेंगे, क्या पता तब जाके कुछ मजा आ जाए तैयार होते हुए। इस बार गाढ़ापन आ चुका है। गाढ़ापन है, देखते हैं कितना गाढ़ा। हाँ, इस बार थोड़ी ठीक लग रही है। ओहो, आप और ले लीजिए, आपका बड़ा गिलास है, इसमें दिख नहीं रही आपकी चाय। गिलास अलग है। तू है ना। हमें ना गर्म पानी का पता नहीं चल रहा कि कैसे होगा। कम से कम 10 मिनट हो गए पानी आए हुए ना, हमें पता नहीं चल रहा। ऐसे लोगों को ऐसे होटलों में रखा है जिनको पता ही नहीं। 10 मिनट से गर्म पानी का ट्राई कर रहे हैं बट गर्म पानी नहीं आ रहा। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग था और हम जल्दी से गुरुद्वारा जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और मुझे ना गाइस इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, बट फिर भी 6 बजे से हम लोग जल्दी से फ्रेश हो गए थे और 8 बजे का बिल्कुल टाइम था। और दुल्हन ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा था लेट बिल्कुल नहीं करना है, तो हम अपनी दुल्हनिया को परेशान नहीं करना चाहते थे आज के दिन। सो हे गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारे में और यहाँ पे अभी माथा मुथा टेकते हैं, आगे की प्रोसेस जो होगी। फिर गुरुद्वारा पहुंच के हम लोग माथा टेकते हैं, थोड़ी देर बाहर ही हमें चाय वगैरह मिलती है। उसके बाद हम वेट कर रहे थे दूल्हे के साइड के लोगों का, क्योंकि वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं थे और सारी प्रोसेस उसके बाद ही होनी थी, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है। फिर हम लोग अच्छे से अपने सर वगैरह ढकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ना हमारी दुल्हन को हुई, क्योंकि वो अच्छे से अपना दुपट्टा स्टिच करके आई थी, लेकिन उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली कहा कि आप लोगों को इसके जो आगे के बाल हैं वो भी अच्छे से ढक लेने हैं, बाल बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए और कमर भी नहीं दिखनी चाहिए। तो हमने ना ऐसी जल्दी जल्दी में दुपट्टा अजीब सा ही स्टिच कर दिया, जो कि आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में कि किस तरह से दुपट्टा स्टिच किया है। ये बस गुरुद्वारे के अंदर में जल्दी जल्दी ही कर लिया था, हमें उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। जिस साइड भी दुपट्टा फंस रहा था ना, तो हमने फंसा दिया था। फिर गुरुद्वारे के अंदर सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और जितने भी हम हिमाचल की साइड से थे ना, सब लोग मतलब हर चीज़ हमें नहीं लग रही थी वहाँ पे। जैसे हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, मंगलसूत्र होता है और बहुत सारी चीज़ें बाकी होती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ 4 ही फेरे हुए थे और उसके बाद जब फेरे ख़त्म हो गए थे तो फिर हमें ये बांधने के लिए दिया था कि सब लोग अपने हाथों में बांधो। और जैसे हिंदू धर्म में शायद परांदा दिया जाता है और पंडित जी बांधते हैं, तो ये हमें खुद ही बांधना था। इसके बाद हमें प्रसाद दिया जाता है, जो कि गुरुद्वारे का सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे हमेशा। पर इस नई शादी से ना मैंने एक चीज़ सीखी कि धर्म चाहे कोई भी हो, बात एक ही कही गई है सभी धर्मों में, बस भाषा का डिफरेंस है। भाषा बदल जाती है, थोड़े भाव बदल जाते हैं, लेकिन जो भी बातें हैं ना,
ना जो भी चीज़ें हैं उसमें एक ही कही गई है। जैसे कि हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि 7 जन्मों का बंधन है, आज के बाद एक दूसरे का बिल्कुल साथ देना है हर एक सिचुएशन में। उसी तरह उन्होंने भी कहा कि आज के बाद आप लोगों के शरीर 2 है लेकिन रूह एक होगी, और आप लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मुंह एक होगा, यानी जो भी बोला जाएगा वो सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए हर एक सिचुएशन में। तो वही चीज़ है, एक दूसरे का साथ देना है, यही चीज़ हर एक शादी में बोली जाती है। बट सबसे फनी चीज़ पता है क्या हुई कि जो गुरुद्वारे के अंदर जब भी वो लोग बोल रहे थे ना, तो वो पंजाबी लैंग्वेज में बोल रहे थे, और हिमाचलियों को, मैक्सिमम लोगों को, हमें तो पंजाबी नहीं आती है। तो कुछ लोग तो ऐसे थे ना जो टिपिकल बेचारे गाँव से थे, उन्होंने कहा हमें सिर्फ एक ही शब्द समझ आया, वो था दुल्हन का नाम, बाकी चीज़ें हमें कुछ समझ नहीं आई। फिर इसके बाद ही रिसेप्शन थी, तो हम लोग गुरुद्वारे से सीधा वेन्यू पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद तैयारी कर देते हैं वहाँ पे बिल्कुल गेट वगैरह डेकोरेट करने की, क्योंकि हमें अपने जीजू को अच्छे से लूटना था। फिर काफ़ी देर तक वहाँ पे बहस वगैरह चलती है, वो पैसे दे ही नहीं रहे थे, लेकिन एट द एंड उन्होंने हमें काफ़ी सारे पैसे दिए। फिर इसके बाद हम हिमाचलियों के लिए सबसे एक्साइटेड चीज़ क्या होती है, हिमाचली डांस। तो वहाँ पे पहाड़ी सॉन्ग लग रहे थे, तो हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए, अच्छे से डांस वगैरह किया, खूब सारा खाना खाया। फिर एंड में दूल्हा और दुल्हन ने भी डांस किया, थोड़ा सा पंजाबी थोड़ा सा पहाड़ी। तो फिर इस तरह से सारी शादी कंप्लीट हुई और हम लोगों ने बहुत सारा इंजॉय किया। सो गाइज, ये थी इस तरह से 2 स्टेट की शादी जिसमें कल्चर डिफरेंस था, लैंग्वेज डिफरेंस था, लेकिन जिन्होंने निभाना होता है ना वो किसी भी सिचुएशन में निभा लेते हैं। ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो शादी में तो बहुत इन्जॉय हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब वापस पढ़ाई की तरफ थोड़ा रुख कर दिया जाए, क्योंकि जब भी ना कोई फंक्शन होता है तो 1-2 दिन तो ख़राब हो ही जाता है। तो मुझे लगा कि ज़्यादा दिन नहीं ख़राब करने हैं, क्योंकि आगे के दिन मेरे अभी बहुत ख़राब होने हैं। तो जितने भी दिन मेरे पास बचे हैं उनको थोड़ा पढ़ाई में लगा लिया जाए। सो फिर मैं जल्दी से उठती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ और लाइब्रेरी के लिए रेडी होती हूँ। एवरीवन, सो अभी मैं जल्दी जल्दी लाइब्रेरी के लिए रेडी हो जाती हूँ। शादी खा ली है, सारा कुछ हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब वापस से फिर से पढ़ाई करने लग जाते हैं, क्योंकि ना नेक्स्ट मंथ मेरे जो एक और कज़न की शादी है, और वो फैमिली की शादी, मतलब फैमिली में ही शादी है। सो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ अभी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है हम, जैसे शॉपिंग वगैरह उसकी। एंड जो वो कज़न है ना, वो बिल्कुल मेरी बचपन की मित्र है, हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं। 7:15 हुए हैं अभी, तो 7:30 तक मैं रूम से निकल जाऊंगी। एंड मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ, और बहुत दिनों से ना मेरी हिमाचल हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी बची हुई थी, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ काम पड़ ही रहा था, तो ये ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा था और बहुत लंबा खिंच गया था। तो मुझे आज यही टारगेट बना के चलना था कि आज तो ये कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, चाहे जितना मर्जी लेट हो जाए। तो मैं हिमाचल हिस्ट्री का एक ही मेरा चैप्टर बचा था, उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, थोड़ी उसकी रिविज़न कर लेती हूँ, और उसके बाद मैंने पूरा दिन आज पॉलिटी ही पढ़ा था, पूरा इंडियन पॉलिटी उसकी अच्छे से रिविज़न की, और उसके में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे थे ना, तो मैंने उनको नोट डाउन कर लिया था। जैसे कि ये मेरा एक टॉपिक बचा था मोशन इन पार्लियामेंट, तो इनको मैंने एक पेज पे जितने भी मोशन हैं वो उनको एक पेज पे लिख लिया था। एंड इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उनको भी अच्छे से लिख लिया था साइड में, और उनके लिए कुछ ऐसे ट्रिक भी बना लिए थे ताकि मुझे याद रह सके, और जितने भी नए संशोधन हुए थे उनको भी अच्छे से रट दिया था वैसे तो। और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि जितनी भी इंडियन पॉलिटी है उसको रिविज़न पे लगाऊंगी, और इसके बाद मुझे ज्योग्राफी पे स्विच करना है। तो मैं यही करती हूँ, जब भी मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है फिर उसको मैं रिवीजन पे लगा देती हूँ, और उसके साथ साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे हिमाचल में अभी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद हिमाचल की ज्योग्राफी पे जाऊँगी।